तो मैं ज़ैनब को ना पिछले 6 साल से जानता हूँ, 6.5 साल से। बेसिकली जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, आपको याद होगा, तो ज़ैनब पाकिस्तान मीडिया में काम करती थी, वन ऑफ द ब्राइट जर्नलिस्ट। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ना वही चल रहा है ज़ैनब अब्बास। बिकॉज क्या हुआ कि मैंने ट्वीट कर दिया, अब मैंने ट्वीट करा तो बड़े लोगों को, इंडियंस बड़े गुस्से में हो गए कि अगर उनको वीजा मिल गया था तो वापस नहीं भेजना चाहिए था, या तो वीजा देते ही मत, या तो वीजा नहीं देते, बैकग्राउंड चेक करते, पूरा पता होता। एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड प्रेजेंटर भी, वो आईसीसी बहुत टूर्नामेंट्स किए उन्होंने और लीग्स भी करती हैं। आई डोंट नो, जब तक आपको इस मामले का मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं मतलब ये जो खबरें चल रही हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, वो इंडिया आई थी 2-3 मैचों का, उनको वापस भेज दिया गया है। आईसीसी वाले कह रहे हैं जी उनके पर्सनल रीजन है, वो पर्सनल रीजन से, निजी कारणों से गए हैं। मैंने सिर्फ ये लिखा था अगर वीजा दे दिया तो फिर ये सब टॉर्चर हो गया, उसका बेचारी का टेरर हो गया होगा, वो वापस चली गई। हाँ, ट्रॉमा हो गया, बिल्कुल ट्रॉमा हो गया। कोई आए वर्ल्ड कप से उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं एंड ऑल। और साउनिक्रम शायद भारत में होने वाला ये वर्ल्ड कप वाहिद ऐसा वर्ल्ड कप है जो हर तरफ से कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाकिस तैयारियां, नाकिस आउटफील्ड जिससे खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं, साथ ही साथ गंदगी का भरमार, सिक्योरिटी मसाइल और अब सबसे अहम ज़ैनब अब्बास का भारत से निकल जाना और हिंदुत्व के ऊपर एक तमांचा मारना भारतीयों को मजीद परेशान करता जा रहा है। और हत्ता के अब भारत के वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रहते हैं, वो भी खुलकर इस पर बात करते नजर आ रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये ना तो भारत के हक में है और ना ही क्रिकेट के, क्योंकि अगर आपने ज़ैनब अब्बास को इसी तरह वापस भेजना था या उन्हें धमकियां लगवानी थी तो फिर उन्हें वीजा क्यों दिया गया। सुशांत मेहता जो कि हमेशा एंटी पाकिस्तान रहे हैं, चाहे मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हो, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की माला ही जपी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। अगर ज़ैनब अब्बास को भारत का वीजा मिल गया था तो उन्हें आसानी से यहाँ पर काम कर देना चाहिए था। शायद अब हिंदुत्व का प्रचार करने वालों से डरकर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर की थी और अपने ट्विटर के साथ साथ उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी इस पर खुलकर बात की, जो आगे चलकर आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ विक्रांत गुप्ता ने भी इस बारे में खुलकर बात की है और कहा है कि अगर वीजा मिल गया था तो उन्हें आसानी से सहूलियात देकर काम करने देना चाहिए था। और अगर ये मेयार है तो ये तो फिर दोनों तरफ से है, क्योंकि पाकिस्तान ने सनी देओल जो कि एंटी पाकिस्तान मूवीज बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रुकन भी हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ कई बार बड़े बयानात भी दे चुके हैं। अपनी मूवीज अगर आप उनकी देख रहे हैं तो सारी तकरीबन एंटी पाकिस्तान होती हैं। उन्हें पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में मेहमान के तौर पर बुलाया था। तो इस तरह की दोनों ममालिक में खिटपिट तो चलती ही रहती है। किसी को इस तरह मुल्क में बुलाकर और फिर उसे धमकियां लगवाना, ये किसी भी तरह से प्रॉपर होस्टिंग नहीं होती, मेहमान नवाजी नहीं होती, जो कि हमारी बड़े सगीर की तारीख रही है। खैर, शायद भारतीय कुछ वक्त के बाद सीख जाएं और अब पूरी दुनिया में ये तनकीद का निशाना भी अपने इन करतूतों की वजह से बनते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सुशांत मेहता और विक्रांत गुप्ता ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। एक जो है पूरी की पूरी माहौल बना हुआ है। अगर ज़ैनब अब्बास जो आई थिंक आईसीसी के लिए एज अ प्रेजेंटर वहां पर काम करे हुए हैं, क्या उन्होंने हिंदुस्तान जो है वो छोड़ दिया है? हिंदुस्तान छोड़ दिया, मतलब उनका सवाल ऐसा लोगों को लगेगा, बेसिकली उनका सवाल आई थिंक ये है कि जो खबरें चल रही हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, वो इंडिया आई थी 2-3 मैचों का, उनको वापस भेज दिया गया है। आईसीसी वाले कह रहे हैं जी उनके पर्सनल रीजन है, वो पर्सनल रीजन से, निजी कारणों से गए हैं। बट बैकग्राउंड इसकी जो सोशल मीडिया कह रहा है वो यही है कि उनका एंटी इंडिया जो कुछ सोशल मीडिया पे मतलब एंटी अगेंस्ट उन्होंने कुछ जो है कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो है काफी उनके पोस्ट और ट्वीट्स वगैरह थे, तो शायद हो सकता है उनको फिर महसूस होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो चीजें आने लगी, इसीलिए। और फिर अगेन यार देखो इंग्लैंड के वो थे ओली रॉबिन्सन, और उनका वो था कि किस तरीके से इनफैक्ट काफी इंग्लिश क्रिकेटर्स पर वो भी, जैसे आई थिंक याद आएगा आपको एलेक्स हेल्स पर। तो मैं ज़ैनब को ना पिछले 6 साल से जानता हूँ, 6.5 साल से। बेसिकली जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, आपको याद होगा, तो ज़ैनब पाकिस्तान मीडिया में काम करती थी, वन ऑफ द ब्राइट जर्नलिस्ट। तो वो उन्होंने विराट के साथ एक तस्वीर खिंचाई थी और इंडिया हार गया था। तो वो ये था कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस कप्तान के साथ तस्वीर खिंचाती थी, पाकिस्तान की टीम अगले दिन उस टीम को हरा देती थी। तो वहां से वो शुरू हुआ। एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड प्रेजेंटर भी, वो आईसीसी बहुत टूर्नामेंट्स किए उन्होंने और लीग्स भी करती हैं। आई डोंट नो, जब तक आपको इस मामले का मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं मतलब आईसीसी कह रहा है कि जो निजी कारणों से गई है। बट ये है कि सर उनके जो पोस्ट और जो भी चीजें सामने आ रखी हैं, तो आप मतलब या तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए था, और वो आपका मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर हम ये कोई फोर्स दबाव बना रहे हैं आपको, मतलब अगर आप एक तरीके से पब्लिक फिगर बन चुके हो, इस तरीके के अगर आपके कमेंट्स और वो हैं, जिससे ऑब्वियसली भाई मैं एज एन इंडियन, एज एन हिंदू, मैं तो हर्ट होऊंगा और हर्ट ऑब्वियसली। तो मुझे नहीं मतलब अगर आपको जो एक्शन आपको सिक्योरिटी का, तो देखो इंडिया में नहीं है कोई डर कोई खतरा, बट अगर आपके काम ऐसे हैं जिससे आपको लगे कि मेरे लिए सिक्योरिटी इशू बन सकता है, तो सही है कि आप चले गए हैं वापस, और जो अगर कोई और रीजन है तो सामने। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ना वही चल रहा है ज़ैनब अब्बास। बिकॉज क्या हुआ कि मैंने ट्वीट कर दिया, अब मैंने ट्वीट करा तो बड़े लोगों को, इंडियंस बड़े गुस्से में हो गए, पाकिस्तानी। उसके बाद जब मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया तो पाकिस्तानी बड़े हो गए कि क्या कर रहे हो, तुमने फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, मैं टोटल आपको बताऊं,
जो जैनब अब्बास ने पहले ट्वीट करे हुए थे मैंने देख लिए थे, बड़े डिस्गस्टिंग ट्वीट्स थे, घटिया ट्वीट्स थे, सीधी सी बात है, माइंडसेट ही घटिया था। हाँ। और बड़े बच्चों वाली चीजें लिखी हुई थी, उल्टी सीधी हरकतें, रिलीजन में तो जाना नहीं चाहिए एक दूसरे के, तो वो बेवकूफी थी। लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था वो, इन ऑल सीरियसनेस मैंने फिर भी लिखा कि अगर उनको वीजा मिल गया था तो वापस नहीं भेजना चाहिए था, या तो वीजा देते ही मत, या तो वीजा नहीं देते, बैकग्राउंड चेक करते, पूरा पता होता। अगर वीजा मिल गया था तो फिर बोलते कि चलो भाई, और वो भी 9 साल पुराने ट्वीट्स थे ना, जब वो जाना ब्रॉडकास्टर थी ना, वो मतलब आम उसके तो हैंडल भी कोई डिफरेंट था, जैनब लव्स, जिसने अपना नाम ही बनाया हुआ है जैनब लव्स एसआर के, उसमें कितनी अकल होगी, मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था फैन थी, बच्ची थी, उसने लिख दिया होगा। घटिया बातें लिखी, डिस्गस्टिंग बातें लिखी, बिल्कुल उसका Agree है उस खंडन बात करना पे। चाहिए। और उसकी वजह से अगर आप वीजा डिनाई कर देते तो भी ठीक था, भाई आप देते ना, वीजा दे दिया, मैंने सिर्फ ये लिखा था अगर वीजा दे दिया तो फिर ये सब टॉर्चर हो गया, उसका बेचारी का टेरर हो गया होगा, वो Trauma वापस हो चली गई, गया हाँ ट्रॉमा हो गया, बिल्कुल ट्रॉमा हो गया कोई ना। आए तो वर्ल्ड कप से, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ऑल, और आए एक्साइटेड तो और 2 होगी दिन इंडिया बाद आने के लिए। अब ठीक है, आपने वापस भेज दिया, चलो अब चित्रौल भी हो रही है, बड़ी कुटाई हो रही है, सारे हमारे इंडियन भाई बहन जो बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं, गुस्सा आएगा भी, मेरे पे भी बड़ा गुस्सा निकाल लिया कि नहीं, मैं को ट्वीट ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी भी लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, चलो जी गलती हो गई हमसे, वीजा दे दिया, वापस भेज दिया। अब मेरे दिमाग में तब से वही चला जा रहा है कि इस टॉपिक पे मैंने आज स्पेसेस करने हैं, रात को 10:30-11 बजे करूंगा, हो सकता है 10 बजे 9:35 पे लगा रखा भी, तो 9 बजे 10 बजे के आसपास कर लूंगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि टॉपिक को करें कैसे, क्योंकि इसमें रिलीजियस एंगल आ गया। अभी मैं ये डिस्कस कर रहा था, मेरे से बोल रहे हैं कि भाई ये इतना कंट्रोवर्शियल है, कुछ भी बोलोगे तो पिटोगे, यहाँ से बोलोगे यहाँ से पिटोगे, वहां से बोलोगे वहां से पिटोगे। 2-3 चीजें इसमें, क्या मुझे लगता है कि ट्वीट्स गलत थे, बिल्कुल गलत थे, बहुत घटिया थे, किसी को भी हक नहीं है किसी के भी रिलीजन के बारे में ऐसी बातें करने का, स्पेशली हिंदुइज्म तो भाई बिल्कुल ही मतलब ये जिसको बोलते हैं कि एम्ब्रेस करता है सारी के सारे थॉट प्रोसेस, और कोई हेट नहीं फैलाता। तो हम तो सबसे ज्यादा ऐसी मतलब कि एक तरीके से कम्युनिटी है इंडिया, जिसको बोलते हैं भारतवर्ष के, ऐसा है कि यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं ना, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, राइट, एनीबॉडी, क्रिश्चियन, सब लोग रहते हैं। तो हम तो किसी पे इंटॉलरेंस जो बोलते हैं लोग, सारी की सारी टॉलरेंस है, लेकिन ऐसी बात करना बड़ी हल्की बात है, बड़ी घटिया बात है। लेकिन सोशल मीडिया उस टाइम पर किसी को पता भी नहीं है कि सोशल मीडिया कितनी खतरनाक चीज बन जाएगी आगे जाके। कुछ इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी थे, आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले, ओली रॉबिन्सन शायद थे, हाँ, ओली उनके भी रॉबिन्सन। बचपन के ट्वीट्स निकाल के उनको बैन कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक तो गेम के लिए कुछ बैन किया गया था। तो अब वही है कि अब तुम 9 साल पुराने ट्वीट में जाके करो, ठीक है भाई, अब वही है, इसमें मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक को हैंडल कैसे करना है ना, वो बड़ा मेरे लिए चैलेंज रहेगा रात को 10 बजे 9 बजे जब भी करेंगे, बिकॉज सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इशू इसलिए बिकॉज इंडियंस तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑब्वियसली होंगे कि यार कैसे तुमने ये ट्वीट कर दिया, चाहे 9 साल पुराना है 10 साल पुराना है। मेरा पॉइंट सिर्फ यही था कि भाई वीजा देना नहीं चाहिए था। और सेकेंड पॉइंट इसमें ये है, अगर आपका लॉजिक ये है कि जैनब अब्बास ने गलती करी, तो वो छोटी एक एंकर के ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे हैं? वकार यूनिस कैसे आ गया? वकार यूनिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रमीज राजा को कैसे वीजा मिल गया? और इस लॉजिक से तो पूरी पाकिस्तान टीम को ही नहीं मिलना चाहिए। भैया अगर आपने ये सारी लॉजिक लगाने हैं फिर तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, या तो आप बंदी कर दो। फिर पॉइंट ये है कि देखो, आपने उनके जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया, आपने उनकी पब्लिक को वीजा नहीं दिया इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज जो अब देखो ये यारी की बात है तो खुल के बात हो गई, बड़े लोग बोलते हैं भाई आ जाते तो आधे तो वापस ही नहीं जाते, सच बात तो यही है।